भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19वां अध्याय श्लोक नंबर 5 और 6। अब लाइट चलेगी और प्रोजेक्टर तो चल नहीं रहा है। ग्रुप्स में भी डाले हुए हैं श्लोक, तो उसमें से पढ़ के पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 90 श्लोक नंबर 5 और 6 नंबर श्लोक हम उच्चारण करेंगे। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। या वै लसश्री तुलसी विमिश्रा कृशां घ्रिरेणु अभिधिकां भुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत् मरीष्यमाना। या वै लसश्री तुलसी विमिश्रा कृष्णां घ्रिरेणु अगलिकां भुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत् मरीष्यमाना। या वै लसश्री तुलसी विमिश्रा कृष्णां घ्रिरेणु अगलिकां भुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत् मरीष्यमानः। या वै लसते श्री तुलसी विमिश्रा इनको दिखा दो। रेणु अभ्यधिकां भुनेत्री भाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत् मरीष्यमाना। या वै लसश्री तुलसी विमिश्रा या वै लसश्री तुलसी विमिश्रा कृष्णां घ्रिरेणु अवधिकां भुनेत्री कृष्णां घ्रिरेणु अगलिकां भुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत् मरीष्यमाना।
कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः यावे रसस्य तुलसी विमिश्रा या वै सतश्री तुलसी विमिश्रा कृष्णाग्रिरेणु अवधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान् व्यत्रशेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः या वै लसश्री तुलसी विमिश्रे या वै सतश्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांगिरेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री कृष्णाग्रिरेणु अवधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् पुनाति लोकान् व्यत्र शेषान् कस्तां न सेवते मरिष्यमाणः कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः माताजी या वै सतश्री तुलसी विमिश्रा अभ्यधिकाम्बुनेत्री कृष्णाग्रिरेणु अवधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान् व्यत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः या वै लसश्री तुलसी विमिश्रा या वै सतश्री तुलसी विमिश्रा कृष्णाग्रिरेणु अवधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान् व्यत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः या वै सतश्री तुलसी विमिश्रा कृष्णाग्रिरेणु अवधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान् व्यत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। या जो नदी वै सदा लस प्रवाही श्री तुलसी तुलसी दलों से मिश्रित कृष्ण अंघ्रि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की रेणु धूल अभ्यदि शुभ अंबु जल नेत्री ले जाने वाली पुनाति पवित्र करता है लोकान लोगों को उभयत्र ऊपर नीचे अथवा भीतर बाहर दोनों स ईशान शिवजी समेत कहा अन्य कौन ताम उस नदी को ना नहीं सेवे पूजा करते हैं मृष्यमान आसन मृत्यु वाला। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे अत्यंत शुभ जल धारण करती है
जिसमें जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव अतएव यह जल यह जल तीनों लोकों को तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। पवित्र करता है। अतएव अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे उसे इस नदी की इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। शरण ग्रहण करनी चाहिए। किस किस की मृत्यु निश्चित है? तो इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तात्पर्य ध्यान से सुनिए। महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो लिए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्री जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्री गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इसी नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं। अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया है। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने उदित किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। क्या समझ में आया? जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर हैं। किनके 1000 नाम? सहस्र विष्णु नाम जो बोलते हैं वो भगवान राम के एक नाम के समान है। और भगवान राम के 3 नाम श्री कृष्ण के एक नाम के तुल्य हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरु श्रीयुतावत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्णा विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की भागवत कक्षा में विंडोज खोल सकते हैं, रोशनी आ रही है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक नंबर 5 और 6। 6 नंबर श्लोक हमने अभी दोहराया है, 5 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 5 नंबर श्लोक में सूत गोसाई बता रहे हैं, महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि महाराज परीक्षित को सूचना प्राप्त होती है कि उनको श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7 दिन के अंदर उनके एक सर्प पक्षी के द्वारा काटे जाने से मृत्यु होने वाली है। तो जैसे यह सूचना उनको प्राप्त होती है तो तुरंत अपना राजपाट परित्याग करके वो गंगा नदी के तट पे जाके बैठने का निश्चय करते हैं। आगे हम चर्चा करें गंगा नदी थी या यमुना नदी थी, आगे इसका वर्णन किया जाएगा। और वहां पे जाकर उस गंगा नदी के तट पे बैठते हैं और जैसा ही 5 नंबर श्लोक उन्होंने पढ़ा है, सबसे निवेदन है कि अपना फोन साइलेंट कर दीजिए, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो उस गंगा नदी के तट पर बैठते हैं और बैठ के क्या निश्चय करते हैं कि मुझे अब अपना जो मन है वो कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करना है, फोकस करना है। इसमें भगवान श्री कृष्ण में। ऐसा और कौन करता है? प्रथम स्कंद में किसका वर्णन आता है जो मृत्यु के समय अपना पूरा ध्यान भगवान श्री कृष्ण पे केंद्रित करता है? भीष्म पितामह, है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि जब भी शरीर छोड़ना हो किसकी तरह छोड़ना चाहिए? भीष्म पितामह की तरह छोड़ना चाहिए। भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान की स्तुतियां करते हुए अपने शरीर का परित्याग करते हैं। इसी प्रकार से महाराज परीक्षित को पता लगे मुझे शरीर परित्याग करना है, तो शरीर परित्याग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए शरीर का परित्याग। तो यहाँ श्रीला सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा है वो सबसे उत्कृष्ट है। भगवद गीता में भी हम देखेंगे बहुत सी अन्य विधियों का वर्णन किया गया है। कितने भक्तों ने भगवद गीता को पढ़ा है? पूरे 700 श्लोक पढ़े हैं, बहुत अच्छा है। तो कौन कौन सी विधियों का वर्णन आता है भगवद गीता के अंदर जो भगवान अर्जुन को बताते हैं? एक एक करके बताइए। यज्ञ का विधि क्यों? कर्म योग का पाठ है। कर्म योग,
ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ठीक है, मुक्ता इन 4 विधियों का वर्णन आता है। और जो भक्ति योग है वो श्रीमद् भगवद गीता का सबसे मुख्य विषय है। तो कोई कह सकता है कि ऐसा क्यों है, आप लोग भक्ति कर रहे हैं इसलिए भक्ति को उत्कृष्ट बोल रहे हैं, कर्म ज्ञान और योग उत्कृष्ट क्यों नहीं है? न जो व्यक्ति जो पालन करता है उसी को उत्कृष्ट बोलता है। तो आप भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए भक्ति को उत्कृष्ट कहते हैं। कर्म उत्कृष्ट क्यों नहीं है, ज्ञान उत्कृष्ट क्यों नहीं है, योग उत्कृष्ट क्यों नहीं है? तो एक सिंपल सी एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि व्यक्ति है, उसके 4 पुत्र हैं। तो एक पुत्र आता है पिताजी के पास, थोड़ा सा उनके पाँव छूता है, वो थोड़ी बहुत सेवा करता है, पर उसको पिताजी से कुछ धन चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए। तो पिताजी के पाँव दबाता है, कुछ मसाज करता है, तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि बताओ क्या चाहिए? तो बोलता मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, पिताजी 1 लाख रुपए दे देते हैं, अपना चला जाता है। ठीक है, दूसरा पुत्र आता है, वो भी ऐसे थोड़ी बहुत सेवा करता है, उसके मन में भी इच्छा होती है। तो पिताजी पूछते हैं कि क्या चाहिए? तो कहते हैं मुझे थोड़ा शिमला में, गोवा में एक बंगलो बना के दे दीजिए, मैं शहर से दूर अपना आराम से वहाँ रहना चाहता हूँ, आपसे आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपसे दूर आराम से रहना चाहता हूँ। ठीक है, पिताजी उसको बंगला बना के दे देते हैं। तीसरा पुत्र आता है, वो थोड़ी सेवा करता है, कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे आपका सारा बिजनेस चाहिए। ठीक है, बिजनेस ले लो। चौथा पुत्र आता है, वो अच्छे सेवा करता है, तो पिताजी कहते तुम्हें क्या चाहिए? कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपसे प्रेम है, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो किस पुत्र को पिताजी सबसे ज्यादा पसंद करेंगे? सेवा तो चारों कर रहे हैं, चौथे को क्यों? क्योंकि प्रेम है, उसके पास प्रेम है। तो सबसे पहले आया है जिसको पिताजी से कुछ धन चाहिए, वो है कर्मी। कर्मी मतलब जिसको अपने कार्य के बदले में कुछ फल चाहिए, कर्म योग जिसका वर्णन किया गया। कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ता है, उसमें काम कर्म योग भी आता है, निष्काम कर्म योग भी आता है। तो भगवान की सेवा करता है, पर उसके बदले में उसको कुछ चाहिए। सेकंड है ज्ञानी, जिसको बदले में भगवान से मुक्ति की इच्छा है। मुक्ति मतलब कि मैं बहुत जगह से बाहर चला जाऊं, जहाँ पे कोई कष्ट वष्ट ना हो, अपना आराम से वहाँ पे रहूं, मुझे पिताजी से कोई लेना देना नहीं है। तो मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में जाना, उसमें जाके लीन हो जाना, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं है, तो कोई कष्ट नहीं मिलेगा। पर पिताजी से भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मैं उस ब्रह्म ज्योति में लटके रहना चाहता हूँ, वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तीसरा है वो है योगी, जिसको भगवान से या तो योग सिद्धियां चाहिए, अनिमा लगिमा ईशिता वशिता, ये सब 8 प्रकार की योग सिद्धियों का वर्णन किया गया है, या उसको भगवान के समान ही बनना है, एकाकार हो जाना है, उसको कैवल्य बोलते हैं। तो पिताजी का सारा बिजनेस ही चाहिए कि पिताजी का जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो जाए। अब चौथा कौन है? चौथा है शुद्ध भक्त, उसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्य। उसकी एकमात्र अभिलाषा क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न होना। तो भगवान की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता है। तो पिताजी की सेवा ही करना चाहता है, पिताजी की सेवा करके ही वो खुश है। तो भगवान तो क्या है? सबके साथ एक समान है। भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिय। मैं सभी जीवात्माओं के लिए क्या हूँ? एक समान हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता हूँ और किसी के प्रिय नहीं हूँ। तो ये भगवान एक तरीके से परमात्मा के रोल में बोल रहे हैं, न्यूट्रल है।
साथ ही साथ भगवान चौथे अध्याय में भी क्या कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो जो जिस तरीके से मुझे शरणागत होता है मैं उसके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ। जो धन लेने के लिए आया है उसको धन दे देंगे, मुक्ति लेने के लिए आया है उसको मुक्ति दे देंगे, सिद्धि लेने के लिए आया उसको सिद्धि दे देंगे। जो प्रेम लेने के लिए आया है उसको भगवान अपने पास रखेंगे। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। और जो प्रेम से मेरी भक्ति करता है तो उसके अंदर मैं हूँ, वो मेरे अंदर है, उसके साथ मेरा प्रेममय संबंध है। क्लियर हुआ? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। इसीलिए जो भक्ति योग है वो सर्वोत्कृष्ट है। भगवान पहले 6 अध्याय में सभी योगों को सारांश में बताते हैं, दूसरे अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन करते हैं, तीसरे और 5वें अध्याय में कर्म योग का वर्णन करते हैं और 6ठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन करते हैं। सब कुछ बताने के बाद लास्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं 6ठे अध्याय के, योगी नाम भी सर्वेशाम मद्गतेन आत्मना श्रद्धावान भरते यो माम सामे युक्त तमो मता। कि जितने प्रकार के योगियों का मैंने वर्णन किया है उनमें से सबसे उत्कृष्ट योगी कौन सा है? भक्ति योगी है। सामे युक्त तमो मता, वो मेरे साथ सबसे गहरे संबंध में जुड़ा है। ठीक है, तो भक्तों का भगवान से क्या होता है? गहरा संबंध होता है और भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण उनके अधीन भी हो जाते हैं। तो जैसा कि हम गोलोक वृंदावन में देखते हैं कि यशोदा माता भगवान को बांधती हैं, भगवान अर्जुन के साथी बन जाते हैं, भगवान जरासंध को भीम के हाथों मरवाते हैं, भगवान युद्ध के अंदर भीष्म देव से हार मान लेते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों को ही आगे रखते हैं। तो इसीलिए जो भक्ति योग है उसकी महिमा का जो वर्णन है हर शास्त्र में किया गया है, खास करके भगवद गीता में और भागवतम के अंदर। इससे सुध गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्य विधियों का परित्याग करके परीक्षित महाराज इस चीज का पालन करने के लिए बैठे हैं, भक्ति योग का पालन करने के लिए गंगा के किनारे जाके वो बैठे हैं। चैतन्य चरितामृत प्रोजेक्टर चल नहीं रहा, हम उसको पढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 20वें अध्याय के 127वें श्लोक से शुरू होके इसी चीज का वर्णन किया गया है, थोड़ा अलग तरीके से किया गया है, एक कहानी के माध्यम से। कि एक बार एक एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी किसी व्यक्ति के पास जाता है, गरीब व्यक्ति के पास जाता है, तो उसको बोलता है कि तुम क्यों इस गरीबी की अवस्था में पड़े हो, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा धन तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं, तुम्हें क्या करना है? केवल उस धन को खोजना है, मैं तुम्हें बताता हूं धन कहां पे है। तो वो कहते हैं कि तुम साउथ को क्या बोलते हैं? दक्षिण की तरफ खुदाई मत करना। घर होता है कि दक्षिण में खुदाई मत करना, अगर वहां पे खुदाई करोगे तो तुम्हें वो पतंगे क्या बोलते हैं उसको, ततैया बोलते हैं, वास्प एंड ड्रोन्स, तो वो तुम्हें काटेंगे। फिर तुम वेस्ट मतलब पश्चिम में भी खुदाई मत करना, अगर वहां खुदाई करोगे तो एक बहुत बड़ा भूत तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारे जो मन को विचलित कर देगा। और नॉर्थ में भी खुदाई मत करना, उत्तर में खुदाई मत करना, वहां खुदाई करोगे तो एक बहुत बड़ा सांप निकलेगा, तुम्हें निकल जाएगा। और कौन सा बचा? पूरब में खुदाई करना, और जैसे ही वहां थोड़ी सी खुदाई करोगे तुम्हें धन प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो साउथ डायरेक्शन जो उन्होंने बताया है वो है कर्म कांड। कि साउथ में खुदाई करोगे तो क्या निकलेगा? ततैये निकलेंगे, काटेंगे। तो कर्म कांड का पालन करेंगे तो वहां पे आपको कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है। कर्म कांड का मतलब क्या है? कुछ
वैदिक पद्धतियों का पालन करता है व्यक्ति, उसके बदले में कुछ इच्छा की याचना करता है। सबसे बड़ी इच्छा क्या करता है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। इसलिए भारत में किसी की मृत्यु होती है उसके नाम क्या लगाते हैं? स्वर्गवासी, है ना? नरकवासी भी हो सकता है, पर इच्छा है कि कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग को सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। जो कर्मकांड करते हैं उनके लिए स्वर्ग क्या है? सबसे ऊंची डेस्टिनेशन, स्वर्ग में जाना है। पर स्वर्ग में जाके क्या प्राप्त होगा आपको? क्या मिलेगा स्वर्ग में? भोग करने की सुविधाएं ज्यादा प्राप्त हो जाएंगी, पर वहां जाके भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से छुटकारा नहीं है। स्वर्ग के निवासी हमेशा डरे रहते हैं, इंद्र हमेशा डरे रहते हैं, असुरों से डर लगता है। कोई ज्यादा तपस्या भी कर लेता है धरती के ऊपर, उससे भी इंद्र को वहां इनसिक्योर हो जाता है, उनको डर लगना शुरू होता है, मेरी गद्दी न छीन जाए। तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश कहाँ पे भी है? स्वर्ग में भी है, कुछ कम मात्रा में है, यहाँ से कम है। और स्वर्ग में भी जब अवधि खत्म हो जाती है तो वापस नीचे आना पड़ता है। क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर मर्त्य लोक में वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए वो विधि केवल और केवल कष्ट देने वाली है। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे जो ज्योतिषी हैं कि अगर उस दिशा में खुदाई करोगे तो क्या निकलेगा? ततैया निकलेंगे जो कि तुम्हें काटेंगे। फिर दूसरी विधि है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में खुदाई की है, वो है ज्ञान का मार्ग। वेस्ट में खुदाई करने से क्या प्राप्त होगा? एक भूत निकलेगा, है ना, जो आपके मन को विचलित करेगा। तो ज्ञान मार्ग का वर्णन किया गया है कि जो ज्ञानी होते हैं वो मन के स्तर पे ही दौड़ते रहते हैं। मनोरथे नास्ति धावतु भय, मन के रथ के ऊपर चलते हैं। मन के माध्यम से या चिंतन के माध्यम से या अध्ययन के माध्यम से वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और उनका लक्ष्य होता है किसी तरह से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तीसरा है योग का पथ, कि एक सांप निकलेगा पूरा ही निकल जाएगा आपको, है ना, उसको बोला गया है कैवल्य, भगवान के साथ एकाकार होने की विधि, कि हम भी क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। कुछ योग साधना करेंगे और योग साधना करके क्या बन जाएंगे? हम भी भगवान बन जाएंगे, निराकार ब्रह्म में हम लीन हो जाएंगे। निराकार, वो सारी पद्धति उसका वर्णन किया गया। और जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें क्या है? वो भक्ति योग का वर्णन किया गया है कि थोड़ी सी खुदाई करोगे तो आपको वो जो धन है पिताजी रखे गए हैं वो प्राप्त हो जाएगा। मतलब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, भक्ति योग का धन भगवद गीता में रखे गए हैं, तो उसको हमें प्राप्त करना है। ज्योतिषी उस चीज का वर्णन कर रहा है, वो उस धन की बात कर रहा है। जब भी धन की बात आती है हमारे मन में वही आता है ना, सोना चांदी नोट वही दिखाई पड़ते हैं, पर असली धन क्या है? आध्यात्मिक धन। तो भगवान श्री कृष्ण वही धन देने के लिए आते हैं, भक्ति योग का जो धन है वो देने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से कंपैरिजन किया गया है इन चारों पद्धतियों का। और परीक्षित महाराज गंगा के तट पर रह के फिर इसी पद्धति को पालन करने के लिए बैठते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं इस पूरे भौतिक जगत के किसी भी लोक में जाना नहीं चाहते हैं। इसको कंपेयर करते हैं कि जैसे 14 स्टोरीड बिल्डिंग है, 14 माले की इमारत है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। नीचे हैं अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, और ऊपर है जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर वाला, इस तरह से पूरा वर्णन किया। सिद्धलोक भी है इस तरह से। तो 14 ऑर्डर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। तो जो भक्त है इन 14 में कहीं भी जाना नहीं चाहता है। वो कहाँ जाना चाहता है? वो केवल भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में जाके भगवान की सेवा करना चाहता है। सभी लोग उसके लिए एक ही समान है, चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, सबको क्या मानता है? वो एक समान मानता है।
तो सभी बेकार है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि एक जेल है, उसके अंदर फर्स्ट क्लास रूम, सेकंड क्लास रूम, थर्ड क्लास रूम, कौन सा अच्छा है? फर्स्ट क्लास रूम है। फर्स्ट क्लास में जाना चाहता है कोई, ट्रेन में करवाते हैं ना फर्स्ट क्लास टिकट, कौन सा रूम चाहोगे आप? जेल में कोई रूम नहीं चाहेंगे, है ना, जेल से बाहर जाना ही लक्ष्य है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत के अंदर कोई भी रूम हो, ऊपर के प्लैनेट्स हो, नीचे के हो, बीच के हो, जो भक्त होता है कहीं पे भी जाना नहीं चाहता, उसको इस जेल से बाहर निकलना है, भगवान के धाम को जाना है। इसका वर्णन प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में करते हैं। और श्लोक नंबर 6 जो हमने पढ़ा है, अब इसमें बाहरी दृष्टि से लग रहा है कि किसकी महिमा का वर्णन है? गंगा का वर्णन है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि ये गंगा नहीं क्या है? यमुना है। यानी वैसा गंगा हो चाहे यमुना हो, क्योंकि श्रील जीव गोस्वामी की टीका को प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे हैं यहाँ पे कि ज्योग्राफिकल कंक्लूजन के अनुसार जो हस्तिनापुर के पास जो नदी बहती है वो कौन सी है? यमुना है। तो अब यमुना में और गंगा में कौन सी श्रेष्ठ है? कोई याद होगा ना, वहां पे गए थे, कुंभ मेला में गए थे ना, महाराज ने क्लास ली थी। प्रयाग में तो दोनों इकट्ठी होती है ना, गंगा और यमुना सरस्वती दोनों इकट्ठी होती है संगम में। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? वामन देव का पास है, सबको पता है। तो वामन देव अपना जो रूप है उसको बड़ा करते हैं, ना पाँव उठाते हैं नापने के लिए, तो उनके नाखून से ब्रह्मांड के बाउंड्री में थोड़ा छेद हो जाता है। ब्रह्मांड की बाउंड्री कितनी बड़ी है? जो 8 तत्व हैं, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड पॉजिटिव, 8 लेयर्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, और हर लेयर पिछली वाली लेयर से 10 टाइम्स बड़ी है। तो भगवान का थोड़ा सा नाखून वैसे ही टच हो जाता है, तो उस नाखून से ब्रह्मांड में छेद हो जाता है। वो छेद के अंदर से जो विरजा नदी है उसका पानी भगवान के नाखूनों को धोके इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, जिसको जो कि बाद में गंगा के नाम से कहलाती है। स्वर्गलोक में इसको मंदाकिनी बोला जाता है, यहाँ पे गंगा बोला जाता है, और नीचे के लोकों में भोगवती बोला जाता है। पहले गंगा सिर्फ ऊपर के लोकों में ही बहती थी, फिर भगीरथ वो तपस्या करके, फिर पूरा बात सबको पता होगा, वो फिर वहाँ से स्वर्गलोक से यहाँ पे उसको लेके आते, यहाँ से बहती हुई गंगा सागर में जाके वो बताया जाता है कि नीचे के लोक में भी बहती है। तो ये गंगा का वर्णन किया जाता है कि भगवान के चरणों से निकली है, इसीलिए सबको पावन करने की जो शक्ति है गंगा के अंदर यहाँ से आती है। क्यों? भगवान के चरण कमलों को उन्होंने धोया है। तीनों लोगों को पावन करती है गंगा, किस लिए? क्योंकि भगवान के चरणों को धो के निकली है। और इसीलिए जो शिव जी हैं इस गंगा को अपने शीश पे धारण करके रखते हैं, भगवान के चरण कमल है। शिव जी तो सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ है, इसलिए गंगा को अपने सर पे धारण करके रखते हैं। और गंगा का संग भगवान श्री कृष्ण ने कब किया है सबसे ज्यादा? चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं मायापुर धाम में, तो वहां पे भगवान ने किसका संग किया है? गंगा का। तो पूरी लीलाएं भगवान गंगा के अंदर करते थे। बताया जाता है कि इस कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट होते हैं, एक लकड़ी के रूप में और एक जल के रूप में। लकड़ी कौन सी है? जगन्नाथ। दारू ब्रह्म बोलते हैं, दारू ब्रह्म और द्रव्य ब्रह्म। द्रव्य मतलब पानी।
तो कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण एक तो दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं, मतलब जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, और दूसरा है पानी के रूप में। कौन सा पानी? गंगा। तो दो भगवान के रूप कलयुग में भी स्पेसिफिकली बताए जाते हैं। तो ये गंगा की महिमा का वर्णन है, और जो पौरुपालिक तात्पर्य में वर्णन किया है वो कौन सा है? यमुना की महिमा का वर्णन किया है। अब पौवाल यहाँ पे लिख रहे हैं कि यार गंगा के पानी को 100 बार प्यूरिफाई किया, मतलब आरओ में डाल दिया आपने प्यूरिफाई करने के लिए, 100 टाइम्स इसको प्यूरिफाई किया जाए तो फिर वो किसके समान बनेगा? तब जाके यमुना के समान बनेगा। पर हमने तो कभी यमुना की ज्यादा महिमा सुनी नहीं है। लोग तो कांवड़ उठा के भी कहाँ जाते हैं? गंगा में जाते हैं। हम भी जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। यमुना का तो इतना नहीं सुना है। पर वास्तविकता में महिमा किसकी ज्यादा है? जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यमुना की। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसके जल के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ग्वाल बालों के साथ, अपने व्रज के वासियों के साथ उसके अंदर क्रीड़ा किया करते हैं। किसमें? यमुना में। तो जैसे आज के श्लोक में बताया गया है कि ये जो जल है, एक तो भगवान के चरणों की रेणु, कृष्णांगली रेणु, ये वर्ड यूज किया गया है ना, और दूसरा तुलसी, है ना, कि भगवान के चरणों में हमेशा तुलसी रहती है। तो जल के अंदर भगवान के चरणों की धूल है और भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी है। तो इसलिए जो जल है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा पवित्र है। तो उसमें वर्णन किया गया था कि महिमा गंगा की ज्यादा है, पर भगवान को प्रिय कौन है? यमुना प्रिय है। टेक्निकल दृष्टि से देखा जाए तो गंगा क्या है? ज्यादा ग्लोरियस है, पर भगवान को प्रिय कौन सी है? यमुना प्रिय है। ऐसा उस टाइम महाराज बता रहे। तो सेम चीज प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने एक पूरा अष्टकम लिखा है, यमुना अष्टकम उसको कहते हैं। 8 श्लोक हैं यमुना की महिमा करते हुए। और यमुना के बारे में बताया, यमुना कहाँ से प्रकट होती है? यमुनोत्री, गंगा गंगोत्री से। 4 धाम बताए जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, नॉर्थ में जो 4 धाम है, इस तरह से बताया जाता है। तो बताते हैं कि जो यमुना है ये विशाखा देवी, जो कि श्रीमती राधा रानी की मुख्य गोपियों में से एक हैं, तो उनका एक्सपेंशन बताया जाता है, तो यमुना देवी है। और विशाखा देवी भी श्रीमती राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। तो इसलिए एक तरह से यमुना किनका एक्सपेंशन हो गई? राधा रानी का एक्सपेंशन हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत में लीला प्रकट करने के लिए आना था, तो भगवान राधा रानी को कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो नीचे लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो राधा रानी कहते हैं तभी जाऊंगी जब वृंदावन धाम जाएगा, गोवर्धन होगा और यमुना होगा। तो इसलिए यमुना है फिर आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में प्रकट होती हैं। किसके माध्यम से? यमुनोत्री के से होते हुए यहाँ पे प्रकट होती है। किसकी पुत्री बन के? सूर्यदेव की। मित्र पुत्री बोलते हैं, मित्र मतलब सूर्यदेव। तो यमुना और यमराज, यम और यमी दोनों क्या हैं? बहन भाई हैं। तो जो यमुना का आश्रय लेता है उसको यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। ऐसा रूप गोस्वामी यमुना अष्टकम में बताते हैं कि जो यमुना का आश्रय लेगा तो यमराज उसके प्रति वो स्नेही हो जाते हैं और उस व्यक्ति को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, किसका आश्रय लेना है? यमुना का। कालिया ने भी यमुना का आश्रय लिया था गरुड़ जी से बचने के लिए। सौबरी मणि, उन्होंने भी यमुना का आश्रय लिया था, क्या था मुझे याद है। तो इस तरह से यमुना का वर्णन किया गया है। हमने श्लोक उच्चारण करना था यमुना का प्रणाम मंत्र, पर भी प्रोजेक्टर चल नहीं रहा है।
नंबर बता देता हूँ, बाद में पढ़ लीजिए। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 3.28 तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है। मध्य लीला 3.28। यह मैं उच्चारण कर देता हूँ। बहुत अच्छा गुणगान है जो कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं। नदी में स्नान करने की एक विधि होती है। ऐसा नहीं सीधा कपड़े उतारो डुबकी लगा दी, स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो पहले प्रणाम करना होता है, दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणाम मंत्र उच्चारण करना होता है, फिर आचमन करते हैं, फिर स्नान करने के लिए उतरना चाहिए, वो भी उचित वस्त्र पहनने के बाद। तो महाप्रभु जब स्नान करने वाले होते हैं यमुना के अंदर तो इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। चिदानंद भानु सदानंद सूनो पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्मगात्री अगा नाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्र क्रियानो वपुर मित्र पुत्री। देखो मित्र पुत्री शब्द है इसके अंदर, सूर्य के पुत्री। चिदानंद भानु सदानंद सूनो, वो नदी जो कि हमेशा नंद सुनो, नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनको प्रेम देती है। पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, द्रव मतलब पानी, उनका जो जल है वो क्या है? द्रव ब्रह्म, स्पिरिचुअल वाटर, जो कि अध्यात्म जगत से है, जैसा कि हमने चर्चा किया, विशाखा देवी का विस्तार है। अगा नाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, अग बोलते हैं पापों को, तो सही पापों से छुटकारा प्राप्त होता है यमुना में स्नान करने से। जगत क्षेम धात्री, इस पूरे जगत को शुभ करने वाली है। पवित्र क्रियानो वपुर मित्र पुत्री, तो हमें पवित्र कीजिए। कौन? मित्र पुत्री, जो कि सूर्य की पुत्री है। इस तरह से वर्णन आता है। बहुत अच्छा श्लोक है, आप इसको याद भी कर सकते हो। कभी वृंदावन में जाएं, यमुना में स्नान करने से पहले इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो बहुत सी लीलाएं हैं यमुना के किनारे तो भगवान की, बहुत से घाट बने हुए हैं। केसी घाट है, राम घाट है, और भी अन्य अन्य घाट है। ब्रज में हम गए थे। ठीक है, तो ये कुछ हमारी चर्चा थी आज के श्लोक में। पहले हमने चर्चा किया कैसे जो भक्ति योग है बाकी सभी योगों में से श्रेष्ठ है, और दूसरा हमने चर्चा किया गंगा के ऊपर और यमुना के ऊपर। यमुना भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है और गंगा सबसे ज़्यादा महिमाशील है। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका कोई तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप करेंगे। ये भागवत में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण भगवान यमुना में गिर पड़े, तो ये तो सुना था कि उन्होंने चरण नीचे कर दिए थे टोकरी से, लेकिन गिर पड़े वाला तो समझ नहीं आया। ये मैंने भी सोचा था। तो नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं कि भगवान अपनी जो यमुना थी वो ऊपर आ रही थी, तो भगवान अपनी टोकरी से पाँव नीचे कर देते हैं ताकि वो वसुदेव के यहाँ तक न पहुँचे, ऊपर तक न पहुँचे। तो भगवान के चरण स्पर्श करके फिर वो वैसे रास्ता दे ही देती है तो वो संतुष्ट हो जाती है। पर आज इसमें लिखा तो मैं भी कल्प भेद के कारण कुछ लीला ऊपर नीचे होती हैं, उसका वर्णन है। ब्रह्मा जी का हर दिन में भगवान एक बार आते हैं, तो हर दिन में जो लीलाएं होती हैं उसमें कुछ अंतर होता है, उसको कल्प भेद बोलते हैं। तो शास्त्र में कई बार एक ही लीला दो अलग अलग तरीके से बताई होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो लीला है पिछले कल्प की है या उससे पिछले कल्प की है, इस तरीके से थोड़ा बहुत भेद आता है। तो आचार्यगण फिर इसका खुलासा करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में तो यही लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए, तो इस तरीके से। जब ये कथा चल रही थी कृष्ण महाराज की, तो बाकी लोग भी बैठे हुए थे, तो बाकी लोगों के क्वेश्चन मतलब नहीं उठे, बस सब सुनते रहे और देखते रहे उनको। क्योंकि प्रश्न उत्तर तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के बीच में चल रहा है। मेन सुखदेव जी उनको बाकी सब तो उनकी डिस्कशन सुन रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि भागवतम क्लास चल रही थी, वो बेसिकली डिस्कशन ही था परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है।
पर सुखदेव गोस्वामी कॉन्शियस भी थे कि और लोग भी सुन रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि 10th कैंटो में कहीं राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं, गोपियों का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि जितने भी असेंबली में लोग थे सभी भक्त नहीं थे, कुछ ज्ञानी भी थे, कुछ कर्मी भी थे, कुछ योगी भी थे, सारे भक्त नहीं थे। इसलिए भगवान के जो अंतरंग पार्षद हैं उनका नाम सुखदेव गोस्वामी नहीं लेते। राधा रानी का नाम भी लेते हैं तो बहुत ही छुपे हुए तरीके से, एक ही जगह पे नाम आता है, अन्य आराधितो नूनम। आराधना मतलब आराधना से शब्द है राधा, अदरवाइज राधा रानी का नाम भागवत में नहीं लेते, ये कारण है। दूसरा मैं सोच रहा था ये अपन 2 श्लोक करेंगे तो 12 कैंटो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, थोड़ा इसको 10-15 मिनट समझ में आ जाए भागवत क्या है, फिर बाद में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। वही था मैंने कल तो 2 श्लोक पंजाबी बाग में तो 25 साल हो गए अभी तक 10th कैंटो में पहुंचे हैं। रोज एक श्लोक होता है। नहीं वो ठीक है। अब हमारा भी जब मंदिर शुरू होगा तो फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट श्लोक से शुरू करेंगे, तो एक एक करके चलेगा। लोग हैं थोड़ा सा समझ नहीं भागवत को क्या है। तो एक श्लोक ही बहुत है, अगर एक श्लोक याद कर लोगे तो सारी जिंदगी बहुत है। तो मैं याद नहीं करना है। कई बार हम 10-10 श्लोक भी करते हैं, तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट वाइज उसको चूज कर लेता हूँ कि अदरवाइज फिर बहुत भागा दौड़ी हो जाएगी, क्योंकि क्लास हमारी हफ्ते में एक ही क्लास होती है। सुनो 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 सुनो, तो भागवत गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं जो आहुति देता हूँ वो भी मैं हूँ, मैं जो तर्पण करता हूँ वो भी मैं हूँ। तो कर्मकांड जो कर रहे हैं वो भी तो फिर कृष्ण का ही तो समझ गया आपका प्रश्न। कर्म कांड का वर्णन भी भगवान खुद ही कर रहे हैं 3rd कैंटो में, 3rd चैप्टर के अंदर 31 to 38 शायद ऐसा श्लोक है, श्लोक ये वाला शायद 9 चैप्टर 16 हाँ, सौद अहम यज्ञ अहम अग्नि अहम होता ये श्लोक आता है। तो कर्म कांड विधि भी शास्त्र के अनुसार है, कर्म योग शास्त्र के अनुसार है, ज्ञान योग सब कुछ शास्त्रों में दिया हुआ है, पर उनमें जो क्या कहेंगे हम श्रेष्ठता में अंतर है। कर्म कांड का मतलब क्या है? कर्म कांड उन लोगों के लिए है जिनकी जो बुद्धि है बहुत ज्यादा ही इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, सेंस ग्रेटिफिकेशन को जो छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए शास्त्र में व्यास देव ने लिखा है, क्या विधि दी है कि ठीक है तुम सेंस ग्रेटिफिकेशन करो पर शास्त्रों के माध्यम से करो। ठीक है, आप इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो, ठीक है स्वर्ग में चले जाओ, पर किसको फॉलो करो? शास्त्रों को फॉलो करो, मन मर्जी से मत करो। शास्त्रों को फॉलो करेंगे तो शास्त्र में जो विधि दी हुई है उस विधि के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के भी नाम उच्चारण करने पड़ते हैं। कोई कर्म कांड भी करेगा, कोई मान लीजिए घर में कोई हम यज्ञ करवाते हैं किसी, सबसे पहले अगर पूजा तो भगवान विष्णु की होती है, तो कर्म कांड करते हुए भी किनका नाम ले रहे हैं? भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं, तो इच्छा उसकी पूरी हो जाएगी। और उस प्रोसेस के दौरान उसने क्या किया? भगवान विष्णु के नाम उच्चारण कर लिए, तो उसका अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे 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 वो शुद्धिकरण हो जाएगा, कर्म कांड से कर्म योग तक पहुंच जाएगा, थोड़ा सा डिटैचमेंट उसके अंदर आएगा। कर्म योग का मतलब क्या है? अपने कर्मों का जो कुछ फल है भगवान को देना। योग मतलब जुड़ जाना। पहले सब कुछ चाह रहा था मुझे मिल जाए, धनम देही जन्म देही सब कुछ देही, तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर देने की भावना आएगी, भगवान को डिटैचमेंट आएगी, तो कर्म योग तक पहुंचेगा। अब कर्म योग जब करेगा, निष्काम भाव से कर्म करेगा, तो उसके बाद क्या होगा? ज्ञाने परिसमाप्यते, कर्म योग का फल क्या है? उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और थोड़ा सा उसके अंदर आएगा कि मैं क्यों इस जगत में इतना कष्ट भोग रहा हूँ, मुझे क्यों यहाँ रहना चाहिए, मैं कौन हूँ, हु एम आई,
मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ। तो ये प्रश्न उसके मन के अंदर आएंगे। तो कर्म योग से वो धीरे धीरे ज्ञान जब उसको मिलेगा तो कर्म योग से ज्ञान योग तक पहुंच जाएगा। अब ज्ञान योग तक पहुंचेगा, शास्त्र अध्ययन करेगा, उसके अंदर मुक्ति की इच्छा भी आएगी। तो अगर वो वहां पे स्टॉप नहीं हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ता रहा, तो ज्ञान योग के बाद हो जाएगा ध्यान योग पे। अब ध्यान योग में क्या करेगा, उसको थोड़ा पता लगेगा कि मेरे हृदय के अंदर भी परमात्मा रहते हैं, तो मेरे हृदय के अंदर परमात्मा के रूप पे वो ध्यान लगाएगा। अब ध्यान योग जब अच्छे से करेगा तो पता लगेगा कि हाँ परमात्मा भी है, मैं भी हूँ, परमात्मा का कोई रूप भी है, परमात्मा का कोई घर भी है, उनका कोई नाम भी है, उनके कुछ परिकर भी हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा फिर धीरे धीरे वो भक्ति योग तक पहुंचेगा। ध्यान योग के बाद कहाँ पे जाएगा वो, भक्ति योग। तो इसलिए शास्त्रों को सिस्टमेटिक तरीके से व्यास देव ने लिखा है। और अगर मान लो किसी पॉइंट पे अटक गया, कर्म कांड भी अटका रहा, तो आगे नहीं बढ़ेगा। कर्म योग के भी अटक गया तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। ज्ञान योग पे अटक गया तो मुक्ति प्राप्त करने की तरह रहेगा। ध्यान योग पे अटक गया फिर वो मुक्ति में जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये पिटफॉल था उसका। तो एक जन्म में तो भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते थे, बहुत जन्मों के बाद। पर अगर उसको किसी पॉइंट पे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है तो तुरंत नीचे से ऊपर भक्ति योग तक पहुंच सकता है। फिर एक एक सीढ़ी से जाना नहीं पड़ेगा उसको। भक्ति में भी तो स्तर है, वो भी तो और भक्ति के अंदर स्तर है, पर भक्ति तक योग तक तो पहुंच गया ना। कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब तो स्किप हो गया ना बीच में, वो सब करने की आवश्यकता। भक्ति योग के लिए भगवान क्या बोलते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि ना चिरात पार्था मयि आवेशित चेतसा। कि जो मेरी भक्ति करता है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, तो उसको तुरंत ही मैं इस मृत्यु सागर से पार कर देता हूँ। भवामि ना चिरात पार्था, ना चिरात मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा। और दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान महाप्रभु, बहुत जन्मों के बाद। ये अंतर है। ठीक है, एक है कि आप 7वें माले पे जा रहे हैं सीढ़ियों से, एक है कि आप एलिवेटर से जा रहे हैं। जो एलिवेटर भक्ति योग है, जो सीढ़ियां हैं ये सारी विधियां हैं, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान, इसके माध्यम से। ठीक है, चॉइस हमारी है, भगवान हमेशा चॉइस देते हैं। भगवान ने अर्जुन को चॉइस दी, यथा इच्छसी तथा कुरु, जो इच्छा है वो करो। भगवान कभी कुछ थोपते नहीं है, यही करना है आपको। भगवान हमेशा क्या देते हैं, चॉइस देते हैं। चॉइस करने के लिए तो ज्ञान चाहिए। हाँ, ज्ञान चाहिए। तो इसलिए तो गीता में स्टेप बाय दिया है। तभी तो आचार्य किताबें लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जिसको एक शुद्ध भक्त का संग मिल जाए वो क्या है, सबसे सौभाग्यशाली। शुद्ध भक्त तो वही बताएगा भक्ति योग करो। प्रभुपाद इंट्रोडक्शन से ही भक्ति योग बताना शुरू कर देते हैं, प्रीफेस से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो एक शब्द भी पढ़ लेगा हमारी बुक का, उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान भक्ति योग वर्णन करते हैं 7वें अध्याय से, प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन से 5 रस बता रहे हैं भगवान इंट्रोडक्शन है ना। फर्स्ट चैप्टर में तो भगवान कुछ बोलते ही नहीं है, प्रभुपाद जी उसमें भक्ति योग बता रहे हैं। श्लोक होता है कर्म कांड का, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भक्ति योग बताते हैं। श्लोक ज्ञान योग बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भक्ति योग बताते हैं। भाव, इसलिए भाव अर्थ बोलते हैं उसको। तो जो शुद्ध भक्त का संग करेगा उसको तुरंत क्या प्राप्त हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए साधु संघ के ऊपर बल दिया गया है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए एक सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से
भक्ति का जो बीज है वो प्राप्त होता है। ठीक है, अदरवाइज बहुनाम जन्मनाम होते ज्ञानम पते। प्रभु जी जैसे परीक्षित महाराज ने 1 मिनट में दृढ़ निश्चय करके संसार छोड़ दिया, जैसे ही शाप मिला। हम लोगों को कितने कितने कष्ट मिलते हैं, बस क्षणिक वैराग्य हो जाता है। परीक्षित महाराज फिर साधारण व्यक्ति नहीं थे ना, महाभागवत थे। उनकी तो रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ के अंदर ही की थी। विष्णु राट नाम उनका पड़ा, तो इसीलिए उनके अंदर ऐसी मति थी। हमारी ऐसी मति है नहीं, तभी हम यहाँ पे हैं इस जगत के अंदर। हमारे अंदर वो वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। वैराग्य उत्पन्न होता भी है तो जैसे शनि को बोला माता जी ने, उसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। शमशान वैराग्य मतलब जो शमशान तक ही सीमित है। मृत्यु होती है ना किसी की, शमशान में जाते हैं लोग, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, देखो जी क्या रखा है संसार में, एक दिन सब छोड़ के जाना है। वो जैसे शमशान के दरवाजे से बाहर निकलता है फिर वही, इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। तो पर अगर सच में वैराग्य चाहिए तो भक्ति योग के पालन करने से आता है। अभी नहीं है पर भक्ति योग का पालन करेंगे तो वो उसका रिजल्ट है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति पालन करने का रिजल्ट है। सह शरीर कौन कौन लोग हैं? सह शरीर कौन कौन लोग हैं? सह शरीर शरीर के साथ ही गए हैं। एक ध्रुव महाराज का वर्णन आता है और एक गजेंद्र का वर्णन आता है कि हाथी का शरीर उन्होंने परित्याग नहीं किया था, वो ट्रांसफॉर्म हो गया था चतुर्भुज रूप में तो चले गए थे। एक गोप कुमार का वर्णन आता है बृहद भागवतामृत में कि सेम बॉडी में वो चले गए। बहुत ही लोग से गया ध्रुव महाराज। कोई गए होंगे पर हमें हमारी नॉलेज में नहीं। मुझे आइडिया नहीं, मैं पढ़ा नहीं उनके बारे में। पता नहीं, वही है ना, कुछ पता नहीं है कैसे। मैं पता नहीं, मेरा भाई का पढ़ा नहीं है कभी। भगवान के पार्षदों का वर्णन आता है ऐसे कि वो गदाधर पंडित थे, टोटा गोपीनाथ में समाप्त थे। फिर विष्णु प्रिया देवी का वर्णन आता है, धामेश्वर महाप्रभु में वो हो जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु थे टोटा गोपीनाथ में ही वो हो जाते हैं। इस तरह से वर्णन आता है। पर जीवा साधारण किसी जीवात्मा का, किसी भक्त का इस प्रकार से गया हो। नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन आता है कि वो अपने अंतिम समय में उनकी पूरी बॉडी दूध बन जाती है, शरीर परित्याग नहीं करते हैं तो दूध नहाने स्नान करने जाते हैं तो पूरी बॉडी दूध बन जाती है। तो उनके कुछ शिष्य वो दूध को कलेक्ट करके समाधि बनाते हैं, उसको दूध समाधि बोलते हैं। मैं शरीर परित्याग नहीं करते हैं, वो शरीर दूध बन जाता है। इस तरह से भगवान के धाम जाते हैं। तो ऐसे कुछ भक्तों के डिस्क्रिप्शन आते हैं। जो सेम बॉडी में गया हो पता नहीं, गया भी हो सकता, हमें आइडिया नहीं। मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए, पर भगवान तो खुद ही कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो कह रहे हैं पापों से मुक्ति दिला दूंगा। भगवान ने कहा बोले मुक्ति दूंगा। अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा, पाप खत्म कर देंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये है, ठीक है। मोक्ष का मतलब अलग, मोक्ष जो साधारण है, जो मोक्ष शब्द यूज किया जाता है वो होता है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तो वैष्णव है उसको नरक के समान मानते हैं। जो ज्ञानी है उनके लिए सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है मोक्ष, और जो वैष्णव है उसको कैवल्यम नरकायते,
क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान की सेवा करने का मौका नहीं। भक्तों के लिए मोक्ष की परिभाषा क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में जाके भगवान के धाम में स्थित हो जाना, वहां पे भगवान की सेवा करना, वो भक्तों के लिए मुक्ति की परिभाषा है। हमारा ऐसा ही शरीर होता है, चतुर्भुज वो आपकी सेवा पे डिपेंड करता है। कोई भगवान के धाम में अगर गाय है, उस शांत रस में सेवा है तो गाय बन सकता है, पेड़ बन सकता है। दास्य रस में सेवा है तो वैसा ग्वाल वाल का शरीर मिल सकता है। माधुर्य रस में सेवा है तो गोपी का शरीर मिल सकता है। वात्सल्य रस में सेवा है तो माता पिता का शरीर मिल सकता है। वो सेवा में निर्भर करता है। उस हिसाब से बनेंगे। वैकुंठ में हो तो चतुर्भुज रूप मिल सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। जहाँ तक मुझे पता है निष्काम कर्मियों का मतलब होता है कि जो प्रैक्टिशनर होता है अपने सभी कर्मों का फल भगवान को दे देता है निष्काम भाव से। और जैसे भगवान भगवगीता के 9th चैप्टर में बोलते हैं, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मद अर्पणम्। जो भी खाओ, जो भी करो, जो भी तपस्या करो, मेरे लिए करो। ये कर्म योग है। सकाम कर्म योग मतलब उसको कुछ चाहिए बदले में, कुछ थोड़ा बहुत दे रहा है पर उसके बदले में उसको चाहिए, वो सकाम कर्म योग। पर देता भगवान को है, इसलिए कर्म योग है। वो भी अच्छा है कि भगवान के पास जा रहा है तो धीरे धीरे सकाम से निष्काम तक पहुंच जाए। ध्रुव महाराज गए थे, मुझे चाहिए आपसे कुछ, पर क्योंकि नारद मुनि के आदेश के अनुसार गए थे तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम यहीं स्टॉप करते हैं। श्री श्री राधा राधिका भगवान की, विष्णु धाम की, बोले सुधा महारानी की, श्री श्री भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, नित्य गौर प्रेमानंद।